नमस्कार सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत और मैं शिवम। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और साथ ही साथ रील्स मेकर, इनमें से कुछ लोग जो है वो हमारे आइडल बन जाते हैं और कुछ फेमस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल्स को हम फॉलो करके उनके क्रिएटर्स जैसा बनना चाहते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि आखिर जिस तरह ये लोग पैसा कमा रहे हैं हम भी पैसा कमाएं। हर एक व्यक्ति ये सोचता है और हर एक व्यक्ति के मन में ये चीज़ आती होगी जब वह व्यक्ति एक अच्छे यूट्यूबर चैनल को देखता है जिसके लाखों में और मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। उन चैनल्स को देखकर व्यक्ति यही सोचता है कि कैश मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाऊं, मैं भी एक यूट्यूब चैनल इस तरह से आगे बढ़ाऊं और मुझे भी यूट्यूब से इनकम आए। पर आपको बता दूं, इसी तरह की एक यूट्यूबर जो कि हरियाणा की रहने वाली है और जिनका नाम ज्योति है, उन्हीं से रिलेटेड ये खबर है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दूं कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ज्योति ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है और 5 अन्य लोगों के साथ इनको हिरासत में लिया गया। एक तो यूट्यूबर जो कहीं भी घूम सकता है और कोई भी अगर देखेगा तो यही बोलेगा कि यूट्यूबर है, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि सेना के स्टेशंस होते हैं, सेना के ठिकाने होते हैं, उनके आसपास वीडियो रिकॉर्ड करना पूरी तरह से जो है वो अलाउड नहीं होता है, प्रोहिबिटेड होता है। और कई बार जो है वो यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं और झलकियाँ क्वालिटी से इन वीडियोस में आ जाती है। और शायद ये भी कहना चाहूँगा, इन वीडियोस की झलकियों से ही कुछ ऐसे देशद्रोही यूट्यूबर्स हैं जो उन वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरे देशों को पैसे के लिए बेच देते हैं। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहूँ तो दूसरे देशों के लिए एक कंटेंट क्रिएटर, एक यूट्यूबर का बेस धारण कर कर जो है वो हैराकी करते हैं, जासूसी करते हैं। और कहना ज़रूर चाहूँगा, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। आपको बता दूँ कि 2023 में कमीशन एजेंट्स के माध्यम से ज्योति जो है वो पाकिस्तान जाती है वीज़ा प्राप्त करके। वहाँ की यात्रा के दौरान इनका संपर्क जो है वो आईएसआई के साथ होता है। इस दौरान उन्होंने भारत की सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी जानकारियां जुटाई और डिजिटल माध्यम से पाकिस्तान भेज दी। आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त वह सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी समर्थक और साथ ही साथ भारत के विरोध में प्रोपेगेंडा भी चलाती। जी बिल्कुल, जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति जो है उस नेटवर्क के अन्य सदस्यों से एनक्रिप्टेड चैट्स के माध्यम से बात करती थी और डार्क वेब और गुप्त कोड जो होते हैं, डार्क वेब और गुप्त कोड्स का यूज कर कर सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करती थी और बाद में उन्हें पाकिस्तान बेच देती थी। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनके द्वारा दी गई कई पोस्ट हैं जो कि वीडियो और देश विरोधी माध्यमों को साफ करती है। जी बिल्कुल, ये वीडियोस जो है वो देश विरोधी प्रोपेगेंडा को सामने व्यक्त करती है और इन वीडियोस में पाकिस्तान की संस्कृति, सेना और सरकार की सराहना करते हुए भारत की नीतियों और संस्थाओं की आलोचना करते हुए भी इन्हें पाया गया। जांच एजेंसियों का बताना है कि जासूसी नेटवर्क जो है वो हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी फैला हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अन्य माध्यमों से भी इनकी दौरान पैसा कमाया गया और उस पैसे का लेन देन भी किया गया है। इस नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त जानकारी जो मिली है उसे एक सुशिक्षित चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजा जाता था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई जगहों पर छापामारी भी की गई। बताया जा रहा है कि ज्योति को विदेशी एजेंट द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं और साथ ही साथ उसे भारत के खिलाफ प्रचार फैलाने के लिए उकसाया भी जाता है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आपको बता दूं कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, और आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी साफ व्यक्त किया गया है। और आरोपियों पर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और यूपीए के दौरान के कानूनों के, आपको बता दूं कि आप आरोपियों पर यूपीए एक्ट के दौरान और साथ ही साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दौरान
और साथ ही साथ इसी से कुछ और कानूनों के तहत जो है वो मुकदमा भी दायर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया गया है और साथ ही साथ एजेंसीज ने अब उन कंटेंट क्रिएटर्स को विशेष निगरानी में रखा है जिन पर एजेंसियों को शक है। ये मामला भारत के साइबर सिक्योरिटी और साइबर जासूसी को व्यक्त करता है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के जरिए फैले दुष्प्रचार और गंभीरता को भी दर्शाता है। ये जरूरी हो गया है कि अब आम नागरिक भी सतर्क रहे और साथ ही साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी जो है वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे। आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस तरह के क्रिएटर्स पर खास नज़र बनाए हुए हैं और ये उन सभी क्रिएटर्स को चेतावनी है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा भारत देश के खिलाफ चला रहे हैं और उसे सोशल मीडिया के जरिए चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जासूसी कर सोशल मीडिया के जरिए या ऑनलाइन माध्यमों के जरिए जानकारी जो है वो दूसरे देशों को बेच रहे हैं। फिलहाल मैं चाहूँगा कि इस तरह के देशद्रोही जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन देशद्रोहियों को फांसी के तख्ते पर भी लटकाया जाए, क्योंकि देशद्रोह जो है वो एक बड़ा गुनाह है और अब अपने देश की जो है वो इंटरनल जानकारियां दूसरे देश को बेच रहे हैं चंद पैसों के खातिर, जिससे आपके देश के सैनिक जो कि आपकी रक्षा तब करते हैं जब बॉर्डर्स पर फायरिंग हो रही होती है या वॉर लगी होती है, उनकी जानकारियां अगर आप लीक करके वहां देते हैं तो यहाँ पर जिस तरह का उड़ी हमले हुए हैं और बाकी जो सेना पर घात लगाकर हमले हुए हैं उस तरह के हमलों को अंजाम ही एक तरह से आप दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे देश विरोधियों के खिलाफ सख्त से सख्त रुख अपनाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्द ही इनको दंड दिया जाए। जो दंड के हकदार है, जो दंड देशद्रोह के लिए इनको मिलना चाहिए वो इनको जल्द से जल्द दिया जाए और जो जानकारियां हैं और भी इनसे मिलने लायक उन जानकारियों को जुटाकर दूसरे देशों पर भी कार्रवाई की जाए और इस तरह के जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि इस तरह की जानकारियां